दोस्तों, टीम इंडिया ने मैदान पर कितनी ही बड़ी जीत हासिल क्यों ना कर ली हो, लेकिन अब क्रिकेट के मैदान के बाहर एक ऐसा सवाल उठ रहा है जिसका असर आने वाले कई सालों तक दिखाई दे सकता है। सवाल है, क्या टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर की कुर्सी बदलने वाली है? क्योंकि अजीत अगरकर के भविष्य को लेकर पहले से ही चर्चा चल रही थी और अब एक बड़ा नाम इस पूरी कहानी में सामने आया है। ये नाम है वीवीएस लक्ष्मण। लेकिन रुकिए, क्या सच में लक्ष्मण अगला चीफ सिलेक्टर बनने वाले हैं या फिर सोशल मीडिया पर चल रही ये बात सिर्फ अटकलें हैं? आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी खोलेंगे। अगरकर का मौजूदा स्टेटस क्या है, लक्ष्मण का नाम कहां से आया, बीसीसीआई की स्थिति क्या है और सबसे बड़ा सवाल, अगर बदलाव हुआ तो टीम इंडिया की सिलेक्शन पॉलिसी कितनी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आपको भी क्रिकेट की खबरें जानना व देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। दरअसल अभी टीम इंडिया की सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अजीत अगरकर हैं। बीसीसीआई की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मौजूदा मेंस सिलेक्शन कमेटी में अजीत अगरकर के साथ शिव सुंदर दास, अजय रत्रा, आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा शामिल हैं। यानी इस वक्त चीफ सिलेक्टर बदल नहीं गया है, अगरकर अभी भी इस पद पर हैं और हाल ही में बीसीसीआई ने उनकी अगुवाई में टीम के स्क्वाड भी चुने हैं। उदाहरण के लिए मई 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट और ओडीआई स्क्वाड का चयन इसी कमेटी ने किया था और उस अनाउंसमेंट के बाद अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो पहली बात साफ है कि अजीत अगरकर ही चीफ सिलेक्टर हैं। हालांकि असली कहानी भी यहीं से शुरू होती है। अजीत अगरकर का टेन्योर 2026 में खत्म होने को लेकर पहले से रिपोर्ट सामने आती रही हैं। मार्च 2026 में एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि अगरकर का मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट सितंबर 2026 में खत्म होना है और उन्होंने 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक एक्सटेंशन मांगने के लिए बीसीसीआई से संपर्क नहीं किया था। इसके बाद ये बात सामने आई कि अगरकर के फ्यूचर पर फैसला टेन्योर खत्म होने के आसपास किया जाएगा। मतलब उस समय कहानी बिल्कुल खुली हुई थी। लेकिन इसके बाद एक रिपोर्ट और सामने आई जहां पर यह दावा किया गया कि अगरकर को जून 2027 तक एक्सटेंशन मिल सकता है, क्योंकि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए बोर्ड कंटिन्यूटी चाहता है। यानी एक तरफ रिपोर्ट कह रही थी कि अगरकर का टेन्योर खत्म होने वाला है और दूसरी तरफ एक रिपोर्ट ये कह रही थी कि बीसीसीआई उन्हें 2027 तक बनाए रखना चाहता है। यहीं से कंफ्यूजन शुरू हुआ और अब अगस्त 2026 में इस कहानी में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है, वीवीएस लक्ष्मण। हाल की ऑनलाइन चर्चाओं और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीसीसीआई अगला चीफ सिलेक्टर चुनने के विकल्पों पर विचार कर रहा है और लक्ष्मण का नाम भी चर्चा में है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, इस बात की बीसीसीआई ने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, इसलिए ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि वीवीएस लक्ष्मण चीफ सिलेक्टर बन सकते हैं। सही बात यह है कि उनका नाम संभावित विकल्प के तौर पर चर्चा में बताया जा रहा है। यह बात तो आपको पता होगी कि वीवीएस लक्ष्मण भारतीय क्रिकेट के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में नहीं हैं, लेकिन उनका अनुभव सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट तक सीमित नहीं है। वह बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और वह बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से भी लंबे समय तक जुड़े रहे और भारतीय क्रिकेट के युवा खिलाड़ियों और डेवलपमेंट स्ट्रक्चर के साथ काम करते रहे हैं। हाल ही में लक्ष्मण ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भूमिका और वहां होने के काम को लेकर विस्तार से बात की है। उन्होंने साफ किया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सिर्फ रिहेबिलिटेशन सेंटर समझना सही नहीं है, इसका काम खिलाड़ियों की ओवरऑल डेवलपमेंट और सपोर्ट से भी जुड़ा है। यानी अगर कभी बीसीसीआई उन्हें सिलेक्शन सेटअप में लाने का फैसला करता है तो उनके पास सिर्फ एक महान बल्लेबाज का अनुभव नहीं होगा, बल्कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन और प्लेयर डेवलपमेंट का भी अनुभव होगा। हालांकि देखना होगा कि आने वाले वक्त में चीफ सिलेक्टर को लेकर क्या फैसला आएगा। आखिर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।